वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रियल मार्केट के ऊपर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होता है किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी ट्रेडिंग वेबसाइट पे टर्मिनल पे। तो आज हम देखेंगे कि रियल मार्केट में ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, कहीं कहाँ से हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, कैसे एग्जिट ले सकते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें या प्रीमियम लॉट प्राइस कैसे देखें, एक्सपायरी डेट कहाँ से देखें, एक्सपायरी कौन सा एक्सपायरी का कौन सा ऑप्शन है, कहाँ से चेंज करें। तो आज ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज लाइव मार्केट में, रियल मार्केट में, रियल ऐप पे। सो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है, लास्ट वाले वीडियो में जिसमें मैंने ऑप्शन के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं या उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ग्रीक्स क्या है, लोग मार्केट में ऑप्शन क्यों करते हैं। तो आप मेरा पूरा लास्ट वाला वीडियो देखना, तो उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे, तो फिर जाके फिर ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे कैसा होता है, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है मार्केट के अंदर। सो दोस्तों ये कोटक का जो है ना ट्रेडिंग वेबसाइट है, टर्मिनल है और ये होम पेज है उसका। आप देख सकते हैं कोटक न्यू का ये होम पेज है और यहाँ पे आप बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे कि स्टॉक का भी सेक्शन है, एफएनओ का है, म्यूचुअल फंड्स के हैं। तो मुझे हमें जो देखना है वो एफएनओ में देखना है कि क्या एफएनओ में ट्रेडिंग होती है, कैसे होता है एफएनओ का ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो जिनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडेक्स में, कमोडिटी में, वो मेटल में, वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, सेंसेक्स का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, नेचुरल गैस का है, क्रूड ऑयल का है। तो ये सारा ऑप्शन दिख रहा है। कुछ सजेशंस भी कोटक की तरफ से रहता है कि निफ्टी के मोस्ट बॉट ऑप्शन कौन से चल रहे हैं करंट में, रेडी मेड स्ट्रेटेजिक कैसे होता है, बियरिश का, बुलिश का, उसके लिए भी रहता है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपको लेट्स सपोज आपको निफ्टी का देखना है ऑप्शन चेन, तो आप क्या करोगे? निफ्टी पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन चेन निफ्टी के सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दिख जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 25, हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं और ये करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 25.37 का। और ये जितने भी हैं ये स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी के। ये सेंटर में जो होता है ऑप्शन चेन के किसी भी सब ट्रेडिंग एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे सेम ही रहता है कि सेंटर में जो रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस रहेगा आपका, स्ट्राइक प्राइस जो कि निफ्टी के जो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे रहेगा। सो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी के जैसे भी ऑप्शन के होते हैं, मनी नेस होते हैं, टाइप होते हैं उसके। जैसे कि आईटीएम डिस्कस किया था, एटीएम होता है, ओटीएम होता है। तो ये जो स्पॉट प्राइस के जितने भी नीचे के स्ट्राइक हैं, ये आप देख सकते हैं 25,150, 25,200, 25, 24, सॉरी 24,250, 24,600, 24। सो निफ्टी के करंट मार्केट प्राइस से जितने भी नीचे के हैं, वो आईटीएम स्ट्राइक कहते हैं उसको। और निफ्टी के करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक हैं उसको हम ओटीएम बोलते हैं। ये दूर का होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये दूर का होता जाता है स्ट्राइक प्राइस, और ये 26,000, 26,600 तक जाता है। और ये करंट मार्केट प्राइस जो होता है ये यहाँ पे होता है। और जो आईटीएम और जो करंट मार्केट प्राइस जो होता है उसको एटीएम बोलते हैं। तो एटीएम बेसिकली अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं फर्स्ट वाला, तो वो एटीएम ही माना जाता है उसको। और नीचे का जितना भी बोल सकते हैं आईटीएम, जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का होता है। तो ये तो हमने स्ट्राइक की बात कर ली। ये हमारा प्रीमियम होता है। ये एक प्रीमियम अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, शो कर रहा है कि एक शेयर का प्रीमियम अमाउंट कितना होगा एक शेयर का। इसको हम लॉट साइज में भी चेंज कर सकते हैं, पूरे लॉट में। अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो पर लॉट साइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये निफ्टी का एक लॉट का जो है 25,500 का जो लॉट है वो 5500 का दिख रहा है। 24,950 का जो है 7000 का दिख रहा है। 24,900 का जो है 10,000 का दिख रहा है। वैसे इधर ओटीएम में भी आप देखेंगे कि 25,100 का 2,000 का लॉट है। तो ओटीएम जो होता है वो
धीरे-धीरे प्रीमियम कम होता जाता है और आईटीएम में जो है वो लॉट साइज़ क्या है, जो प्रीमियम है जो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर लोग जो हैं अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट में अपना लॉट साइज़, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। और ये जो है ऑप्शन के कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट है। जितने भी ओपन इंटरेस्ट रहते हैं वो यहाँ से इंडिकेट होते रहता है कितना ओपन इन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है इस स्ट्राइक प्राइस पे है। 334% का स्ट्राइक देख सकते हैं, 200% का है। तो यहाँ दोनों पे इस दोनों पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट है बायर सेलर के। प्लस निफ्टी स्ट्राइक प्राइस के जितने भी लेफ्ट साइड होते हैं, ये आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉल है और ये कॉल ऑप्शन है। सारे ये जितने भी हैं इस साइड वाले को हम अभी कॉल कहते हैं। ये कॉल का यहाँ से अगर आप कुछ भी बाय करेंगे, तो आप कॉल ही बाय होता है और इस तरफ वाले को अगर अगर आप बाय करते हैं तो पुट का होता है वो। सेम होता है पुट का भी, ये नीचे आईटीएम में, ओटीएम में, ऑन द प्राइस ऑन स्पॉट प्राइस पे एटीएम में, तो वो सेम निफ्टी के प्राइस का भी होता है, पुट का भी होता है। सेम ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है उसके लिए, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है अभी 175% का, 299% का यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अ बाइंग सेलिंग है। यहाँ पे इस लॉट में सबसे ज़्यादा इस पे स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा है। अब तो ये बात कर ली हमने कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे देख लेंगे, लॉट साइज़ कहाँ से देख लेंगे, लॉट प्राइस कहाँ से देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे। अब ये जो है होता है वो एक्सपायरी डेट चेंज करने का होता है। सो आज एक निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए आप 27 जैन के ये सारे देखे आपने निफ्टी के प्रीमियम। अभी अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए चेंज करते हैं जो कि 3 फरवरी का है, अगर हम चेक करते हैं तो उसके लिए आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। कॉल के जो प्रीमियम के प्राइस है, लॉट साइज़ जो है बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अगले अगले हफ्ते एक्सपायरी होगा। तो जितना दूर का आप जाते जाएँगे एक्सपायरी के लिए, उतना ज़्यादा आपको लॉट साइज़ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप मार्केट को प्रेडिक्ट आपके पास टाइम होगा, मार्केट के प्रेडिक्ट करने का, मार्केट के मूवमेंट के लिए, तो वैसे-वैसे आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। और तो अगर लेट्स सपोज़ अगर आप मानते हैं कि अगर आपने निफ्टी को आपके आपका प्रेडिक्शन है कि निफ्टी अगले 3 फरवरी तक, अगले वीक तक आपको 25,000 या 26,000 तक चला जाएगा। यहाँ पे 26,000 का स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पे लोग मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि अ, काफ़ी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग का लगा हुआ है। यहाँ पे रेड जो दिख रहा है लाइन, तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे अगर आप 26,000 का देख लेंगे, तो आपको कितना लॉट पे करना पड़ेगा? 23 सिर्फ 2300 में आपको 26,000 के स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी का 1 लॉट हो जाएगा बाय। अगर आपको मार्केट लग रहा है 26,000 जाएगा 3 फरवरी से पहले, तो आप ये ले लेते हो, 26,000 का ले लेते हो और वेट करते हो कि मार्केट इस हफ्ते जाएगा। तो क्या होगा कि आपका जितना भी होगा प्रॉफिट जो होगा, ये 26,000 के जाने के जितना भी प्रीमियम बढ़ेगा, वो आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपने अभी 25 अ, 58 चल रहा है निफ्टी का प्राइस और अगर मान लीजिए आपके प्रेडिक्शन 26,000 है और मार्केट उतना नहीं गया, 25,500 भी गया, तब भी आपको लॉस हो जाएगा। तब भी आपको मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपने उस टाइम तक मूवमेंट नहीं हुआ, 25,500 तक अगर मूवमेंट नहीं हुआ आपके 3 फरवरी से पहले और आप वेट करते रह गए 3 फरवरी तक, तो आपको तब भी लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जो आज 27 फरवरी वाला जितना भी है और अगर ये किसी ने अगर लगाया होगा 25,200 पे और अगर 25,200 आज नहीं आया, तो ये 330 के अराउंड ये सब जितने भी ऑप्शन हैं, ये ज़ीरो हो जाएँगे। ये ऊपर जितने भी ओटीएम के ऑप्शन हैं, वो आज ज़ीरो हो जाएगा। तो ये
मूवमेंट पे है कि अगर एक्सपायरी से पहले आपका मूवमेंट आ जाता है, तभी आपको उसका प्रॉफ़िट होता है। लेकिन अगर आपने दूर का लिया है कॉल, सस्ता का कॉल लिया है, ये सस्ता जैसे-जैसे जाएँगे वैसे-वैसे कम आपको प्रीमियम अगर 2300 का लिया है और मान लीजिए कल ही निफ्टी में एक अ सॉरी हाँ, कल बुलिश हो जाता है निफ्टी और आपने आज ले लिया है 3 फरवरी का और 200-400 पॉइंट का आपको वो मिलता है निफ्टी में पॉइंट आगे बढ़ता है। तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। जो यहाँ पे आपको मिल रहा है 23 36 का वो बढ़ के हो सकता है कि आपका 4500 का हो जाए 4000 क्योंकि ये इधर की तरफ भागेगा फिर। तो अभी जो यहाँ पे ये 4500 दिख रहा है वो वाला कॉल हो सकता है 8000 का हो जाए और ये वाला जो कॉल है ये होके 4500 हो जाए। तो इधर ये शिफ्ट होता चला जाएगा। और जैसे-जैसे 26,000 आपका हो जाएगा तो एक टाइम पे अगर 3 फरवरी तक अगर आपको 26 आ गया, तो यहाँ पे 26,000 हो जाएगा और आपका जो कॉल होगा यहाँ के आस-पास हो जाएगा। तो उस टाइम तक जो है आपका प्रॉफिट बन के हो जाएगा 19,000 21,000 तक का। लेकिन अगर 26,000 नहीं होता है और अगर नहीं क्रॉस करता है तो न टाइम पीरियड से पहले क्योंकि जैसे कि हमने एक ग्रीक जैसा कि हमने ग्रीक के बारे में पढ़ा था कि ग्रीक्स हैं और इसके जैसे कि टाइम डिके होता है। अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम टाइम से एक्सपायरी से पहले अगर स्ट्राइक प्राइस नहीं बढ़ता है, अगर आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है, तो फिर आपको उसका लॉस हो जाता है आपके प्रीमियम को जो आपने लॉट साइज़ खरीदे हुए यहाँ पे वो आपका पूरा पैसा चला जाता है। अगर मतलब आप बाहर भी आ सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार एंटर कर लिए तो आप एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अब निफ्टी नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलेगा या फिर आपके प्रेडिक्शन लग रहे हैं कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए, तो आप हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस करके बाहर अपने ऑप्शन को सेल करके निकल सकते हैं। बट अगर वेट करते हैं और अगर तब आपका आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है मार्केट, तो आपका प्रीमियम का नुकसान होता है। ये सारे ग्रीक्स हमने देखे थे कि गामा, वीगा, थीटा, डेल्टा ये सारे ग्रीक्स हैं। वीगा वोलेटिलिटी को शो करता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल होगा इसके इस प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस पे या डेल्टा बताता है कि कितना $1 के चेंज होने पे कितना ज़्यादा इसके प्राइस में ऑप्शन के प्राइस में चेंज होगा। थीटा जो है वो टाइम डीके को बताता है कि कितना फास्ट आपका जो है अ, वो होगा अ, कितना आप अगर आप करंट रेट का देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा का ये देखिए काफ़ी हाई है ये। तो ये सब ये 0 हो जाएगा सारा। इस सब का जो टाइम डिके है वो थीटा का 0 है। तो ये बताता है कि टाइम अब नहीं है इस ऑप्शन के लिए क्योंकि आज 27 जन है और एक्सपायरी डेट है। वीगा वोलेटिलिटी को बताता है काफ़ी ज़्यादा अभी वोलेटिलिटी हाँ, अब क्योंकि ये एक्सपायर होने वाला है तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं भी आएँगे। अगर आप मूव भी करता है मार्केट तब भी आपको उतना चेंज का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वीगा आपको शो कर रहा है ये। यहाँ पे देखिए आप 3 फरवरी में कितना ज़्यादा है। गामा इसके डेल्टा के रेट को बताता है, किस रेट से डेल्टा चेंज होगा, उसके रेट को ये गामा बताता है। और अगर आप डिटेल में आपको जानना था, तो आप पुराने वाले लास्ट वाले वीडियो में देखना, उसमें डिटेल में इसके बारे में ने बताया हुआ है। तो तो ये निफ्टी का हो जाता है और ये निफ्टी का हमने देखा कि निफ्टी में कैसे होता है। ऐसे सेम दूसरे इंडेक्स के भी हैं, सेंसेक्स के भी, बैंक निफ्टी के भी ऐसे ही हैं। सेम स्ट्राइक प्राइस रहता है, कॉल ऑप्शन इधर, पुट ऑप्शन इधर, एक्सपायरी डेट यहाँ से सेट कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट का ले सकते हैं, प्रीमियम ये सोच करता है, पर लॉट पर लॉट कितना पे करना पड़ेगा वो देख सकते हैं, पर शेयर रहता है ये, पर शेयर कितना रहता है, वो यहाँ पे दिख जाता है। ये तो हमने इंडेक्स की बात कर ली कि इंडेक्स में कैसे होता है, इंडेक्स में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये करते हैं।
अब स्टॉक्स में कैसे स्टॉक का ऑप्शन कैसे देखें? तो दोस्तों एफएनओ के कुछ अपने स्टॉक्स होते हैं। सारे जितने भी कंपनी लिस्टेड है एनएसई के ऊपर, बीएसई के ऊपर, वो सारे स्टॉक एफएनओ में नहीं होते हैं। तो एफएनओ के कुछ स्टॉक्स हैं, उसी में आप ट्रेड कर सकते हैं एफएनओ के लिए। तो आज चलो हम देखते हैं कि रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का स्टॉक्स हम कैसे देखें और उसका ऑप्शन कैसे देखें, कैसा होता है। तो सर्च करते हैं इधर रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये हमने रिलायंस का ये स्टॉक है अभी। अब ये इसके एफएनओ में आप जब जाएंगे तो आपको इसका एफएनओ दिख जाएगा, रिलायंस के फ्यूचर ऑप्शन के, और यहाँ से ऑप्शन चेन देख सकते हैं। तो ये रिलायंस के ऑप्शन चेन है। अभी करंट मार्केट प्राइस जो रिलायंस का चल रहा है 1383 का, और इसके नीचे जितने भी हैं, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस बताया था, ये स्ट्राइक प्राइस नीचे के हैं, जो आईटीएम होते हैं, ऊपर के ओटीएम होते हैं। ये सारा प्रीमियम, अगर लेट्स सपोज एक लॉट देखना है आपको, तो ये एक लॉट का है, और ये लॉट आपको 25 रुपये के लॉट मिल जाएगा, या फिर ये अगर आप लॉट ले रहे हैं 1825 का है, ये एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए काफी ज्यादा यहाँ पे ओटीएम में आप देख रहे हैं कि सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, 2 बज रहे हैं मार्केट, और 3:30 में मार्केट खत्म हो, तो ये अगर अगर आपको अभी भी लग रहा है मूवमेंट होगा, ये अगर मार्केट जाएगा, अभी 1420 पे है 25 का, और 1420 आज ही चला जाएगा, तो अभी भी लेना ठीक है, आप बाय कर लो, और ये 1420 चला गया, आपका प्रॉफिट होगा। अगर 330 से पहले अगर इसमें मूवमेंट आ जाता है तो अच्छा खासा। दूसरा, आप यहाँ से सेम चेंज कर सकते हैं। ये जो होता है, ये होता है मंथली, स्टॉक्स के जो होते हैं वो मंथली एक्सपायरी डेट होते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ के का कितना है प्रीमियम, 18,000 में आप एक लॉट ले सकते हैं, 21,000 में ले सकते हैं। दूर का अगर आपको लेना होगा, बहुत दूर के, तो आप 500-600 में भी ले सकते हैं। बट आपको इतना, अगर मूव बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, 1690 इतना ज़्यादा बढ़ना मुश्किल हो जाता है स्टॉक के लिए। तो ये सब वैसे हाँ, इसमें कम प्रॉफिट का चांसेस है, लेकिन नज़दीक के अगर आप कॉल लेते हैं और थोड़ा-सा भी मूवमेंट होता है, तो आपके ऑप्शन प्राइस, आपके जो प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। सेम इधर पुट का है, और यहाँ पे पुट का भी आप देख सकते हैं कि पुट का कॉल्स हैं सारे, पुट्स के प्रीमियम है 20,000 में ये मिल जाएगा, 13,000 का एक लॉट मिल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से अगर बाय करना होता है तो यहाँ से डायरेक्टली बाय करते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि एक लॉट में 500 शेयर है, यहाँ पे आप एक लॉट मेंशन कर सकते हैं या शेयर्स मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों का ऑप्शन रहता है। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा लेना होता है तो यहाँ पे आप लॉट चेंज कर देते हो, और एक की जगह 2 लिख देते हो, 5 लिख देते हो, जितना लॉट चाहता है। और इधर से आपको शेयर्स का चेंज करते हैं, शेयर्स है। तो बाइंग प्राइस जो एक का है 43.75, और 500 को, और इधर अगर आप एक लॉट में कन्वर्ट करते हो तो ये बाइंग प्राइस का जो है एक लॉट का है, हाँ सॉरी, ये बाइंग प्राइस बढ़ जाएगा। एक्चुअली बाइंग प्राइस होता है ना, शेयर्स के बेसिस पे होता है। तो एक का 43.75 इंट्राडे में लेना होता है, इंट्राडे में आप लेते हैं, और उसके बाद लिमिट लगाने का रहता है कि लिमिट लगा सकते हैं आप मार्केट में लेने का ऑर्डर के वक्त, या मार्केट प्राइस पे जो चल रहा है इमीडिएट ले लेते हैं। यहाँ से आपको एसएल लगा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे ऑर्डर देने का है। सेम जैसे इंडेक्स में देते हैं वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। फिर आपका ऑर्डर जब पोस्ट हो जाता है तो ऑर्डर बुक में जाके आप देख सकते हैं, ओपन ऑर्डर यहाँ पे रहता है, यहाँ से आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि आज का मेरा क्लोज ऑर्डर्स ये थे, मैंने क्लोज किया, आज के कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पे क्लोज ऑर्डर है। ओपन कोई ऑर्डर रहता है तो यहाँ रहता है, और वहां से डायरेक्ट भी एग्जिट कर लिया जाता है ऑर्डर में, यहाँ से भी। और अगर कोई ओपन पोजीशन रहता है तो वो पोजीशन में दिखता रहता है, लेकिन अभी कोई ओपन पोजीशन मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं दिखता है। तो ओवरऑल जो है मार्केट में ऐसे ट्रेडिंग मोस्टली लिया जाता है कि ऑप्शन के चेन देख के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेट देख लेना, तो कौन से एक्सपायरी डेट का लेना है, दूर का लेना है, नजदीक का लेना है, आपका आपका क्या स्ट्रेटेजी है।
और फिर अगर चार्ट के लिए भी होता है, चार्ट से भी लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। वो चार्ट का अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, चार्ट के ऊपर चार्ट कैसे देखते हैं, चार्ट्स में क्या-क्या इंडिकेटर होते हैं, कितने टाइम पीरियड का चार्ट्स होता है, कितने मिनट के कैंडल पे हम चार्ट्स को डे ट्रेडिंग में देखते हैं, क्या कैंडल्स होते हैं, क्या स्टिक होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मूविंग एवरेज, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। वो जो एक चार्ट का मैं वीडियो बनाऊँगा, उस पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजिक वाले वीडियो पे अलग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो फिर आपके पास उसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा और आप अपने नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के जो है डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आपको मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।